जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ, और ये जो नारा है जय जवान जय किसान, उसको सार्थक करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। अभी हूँ मैं फ़िलहाल मोहम्मदी, ज़िला लखीमपुर। ये केले का गढ़ है, एक तरीके से आप ये कहिए कि इसको छोटा महाराष्ट्र बोलते हैं, लेकिन केले की जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ है। तो आपको मैं अगर दिखाऊं तो कुछ खास प्रैक्टिस नहीं है। तो मोहम्मदी वाले लोगों ने मुझे आज बुलाया है, सौभाग्य दिया है मुझे यहाँ पे। तो आज उनके साथ काफ़ी चीज़ें चर्चा शेयर की, और पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है यहाँ पे। कुछ चीज़ें किसानों को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और आप देखोगे जहाँ भी देखोगे उधर केला ही केला आपको मोहम्मदी में नज़र आता है। यहाँ का महाराष्ट्र कहा जाता है ये लखीमपुर में। तो अब देखिए यहाँ पे कितना मतलब पूरा प्रैक्टिस गड़बड़ है। दबा के पानी चारों तरफ से कचपच, और पौधे की ग्रोथ मुश्किल से 1.5 से 2 फीट का पौधा ये होगा। इस समय में इतनी कम ग्रोथ अगर है तो निश्चित रूप से आपका अच्छा उत्पादन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसान पाठशाला निःशुल्क है। हम लोग आप लोगों के लिए फ्री सेवा लेके आते हैं। आप लोग साथ में जुड़िए, खेती कीजिए, आगे बढ़िए। ये हमारे किसान का है जो हमारे राइट हैंड में चल रहा है अभी। यही खेत सबसे अच्छा है यहाँ पे। उत्पादन भी कम, इनका जो खर्चा भी कम लगा है, और उत्पादन भी अच्छा हुआ है। मकसद है कहीं ना कहीं से 2 पैसे कम खर्च करना। अगर किसान उस तरफ नहीं आ पाया तो फिर हमें या तो खेती छोड़ना पड़ेगा, या अपने कुछ नियम कानून बदलने पड़ेंगे। बाकी कुछ चर्चा करते हैं किसान भाइयों के साथ। नमस्कार जी, आपका परिचय दो। आपका नाम क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं? मड़ैया। पूरा नाम? जसवंत गौतम। अच्छा। जागेश्वर दयाल, ग्राम खेतहरा, पोस्ट मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी। और इसी खेत का हमने वीडियो भेजा था आपके पास, जो पहले भेजा था। जो एकदम बहुत अच्छा शुरुआत में चला, लेकिन जब बेड पे ना होने के कारण पता नहीं क्या कारण है। कोई नहीं, अभी भी चलेगा। जी, हारून धमोला से, धमोला पोस्ट मोहम्मदी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। आपका मोबाइल नंबर बताओ खान साहब, आपको तंग करवाना है मुझे। लोग फ़ोन करेंगे, पूछेंगे। 91 16 27 32 74। बहुत बढ़िया। तो किसान पाठशाला के साथ कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। दिल तो यही चाहता है कि आपके साथ बैठे बैठे ही घूमते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अभी मैं आपको घुमा के लाता हूँ। हारून साहब से मेरी एक बार बात हुई थी, फ़ोन आया था स्टार्टिंग में। जी, तो मैं बोला जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ जब तक हूँ, जब तक आप मुझे छोड़ कर नहीं भागेंगे। जी, आपने हाँ किया था आपने। और इसीलिए अब ये यहाँ पे इस चीज़ का रोग ये हाँ, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है जी, ये बहुत आसान है, ये निकल जाएगा। एक तो हमने क्या करना है जी। जोगेश्वर जी, ये आप इसको ज़रा यहाँ से पकड़ के रखिए। आप पकड़िए बैठो बैठो इसमें दिखना चाहिए। बैठो। एक तो ये जो है ना, इनको कटवाओ आप। ये खेत किनका है? हमारे चाचा का है। अच्छा। वो आज है नहीं, अब कोई बात नहीं। हाँ अब देखो, इतने बड़े बच्चे का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, एक तो इनको कटवा दो। ठीक। दूसरा, ये जो रिवर्स हो रहा है जी पौधा, जी। जड़ें चौकिंग है, हाँ जड़ें काम नहीं कर रही, हाँ। उसकी वजह से फंगस आई हुई है। और फंगस इस पे नहीं आई हुई, फंगस ऊपर के 2 पत्ते छोड़ करके लगभग सभी में है। हाँ, सभी में है। तो ये जो पौधा आपके सामने पत्ता दिख रहा है, हाँ अब ये भोजन नहीं उठा रहा है। आपको लग रहा होगा हरा है, हाँ, नहीं बेकार ये है। भी आपको हरा दिख रहा हाँ है, बेकार है, वो बेकार लेकिन है। वो खाना नहीं उठा रहा है। हाँ तो इसके सिर्फ 2 पत्ते काम कर रहे हैं ऊपर वाले, हाँ। वो भी पीले पड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन की कमी है। हाँ, इसमें एक पूरी रेसिपी है इसकी, जी मैं आपको अभी गाड़ी में बैठ के लिख दूंगा, बाकी लोगों के लिए भी बता देता हूँ। जी। सबसे पहले 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। कितना? 4 किलो। 4 किलो। हर पौधे पे 400 ml का ड्रिंचिंग। कहाँ पे? यहाँ यहाँ पे ड्रिंचिंग करना होता है हमेशा। ठीक। कैसे?
हाँ पूरा चारों तरफ घुमा के। एक दिन छोड़ के अगले दिन हाँ फंगीसाइड आता है आपका थायोफेनेट मिथाइल ठीक 70% WW, ठीक 400 ग्राम वो ले लो, 5 पत्ते स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 200 ग्राम सुक्रोज। जी। सुक्रोज क्यों, आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाया करो, मजा आता है उससे। अच्छा, अच्छा। मेरा भी दिमाग तेज होता है, नहीं तो मेरा दिमाग छूट रह जाएगा उस तरह ही। कुछ सुक्रोज इसलिए कि फंगीसाइड तो होगी इसकी एक दवाई, जी सुक्रोज देगा इंस्टेंट एनर्जी। डॉक्टर एक बोतल में चढ़ा रखा है इंजेक्शन और दूसरी से दे रहा है फ्रूट जूस और अपना जी आपका ग्लूकोज। तो सुक्रोज इसको एकदम से ताकत देगा, रेडी भोजन है वो, ये एकदम से उठा लेगा सुक्रोज को। ठीक है साहब, जी जी तो सुक्रोज आपने देना है जी 200 ग्राम, ठीक। और पोटेशियम हुमेट अगर है हाँ है तो 100 ग्राम पर पौधा, वो सॉरी 100 ग्राम पर 1000 पे, ठीक। 50 रुपए का आएगा बड़ी जी, मुश्किल जी। से। वो घोल करके और हर पौधे पे 400 ml का ड्रिंचिंग करना है अपने यहाँ, 200 ml यहाँ पे और 200 ml यहाँ पे। पोटेशियम ह्यूमेट भी है, फुलवेट भी है जो पैक। फुल वेट नहीं डालना है, हाँ मतलब है हुमेट सब डालना चीज। है, हुमेट डालना है। तो ये आपका पौधा रिकवर होगा, लेकिन इसको डबल करना पड़ेगा आपको, एक अब और एक ठीक 14 दिन के बाद। तो ठीक है आप लिख दो उस पूरा। बीच में 2 काम करने हैं आपने। हाँ, एक तो उसके बाद 4 दिन बाद चूने का ड्रिंचिंग। हाँ, अगर चूने का ड्रिंचिंग नहीं करोगे तो ये सभी के खेत में होने वाला है, इसको चूना ही रोकेगा और कोई नहीं। अच्छा, अच्छा। तो ये चूने का ड्रिंचिंग करना है तो आपने। में एक आध पत्ता शुरुआत में है नीचे वाले से भाई भाई है। करा दे चूने का हाँ ड्रिंचिंग? बिल्कुल निश्चित रूप से कराना है। जी। नंबर 1 पर चूने का ड्रिंचिंग लिखा मैंने वहाँ बैठ के। हाँ, चूने का ड्रिंचिंग एक आप करो, जी पहले तो ये करवाओ जो मैंने बोला है, हाँ इसके बाद 3-4 दिन बाद एक चूने का ड्रिंचिंग हो जाएगा। ठीक ठीक फिर वो जो मैं बता देता हूँ वो आ जाएगा, उसको भी करना है इसमें। जी। जबरदस्त 15-15 दिन पे 2 बार ड्रिंचिंग करा दो। कितने पौधे हैं टोटल? जे 1900 है पौधे। चाचा सुनेंगे आपकी, हैं? चाचा सुनेंगे आपकी बात। इन्हीं की आधार हाँ पे जो ये हम कहीं मुकरे ये बेड़ अपने बहुत साथ तो आपकी है, अच्छा फिर ठीक है। मतलब जो 6000 पौध हाँ, बनाई थी जी, जी, तो जी, 1900 इनके में है और हाँ, बाकी हाँ, हमारे लगे ठीक है, हुए फिर ठीक है। हाँ अभी देखो ये चौकिंग भी है इसमें, हाँ ये फल में भी आएगा फिर लास्ट में। हाँ तो पौधा लगातार चलना चाहिए हमारा। जी। ये 2 काम 14-14 दिन पे होंगे। इसके बीच में एक चूने का ड्रिंचिंग और इसको बूस्टर में क्या देना है डोज में वो मैं आपको बता देता हूँ। पौधा खड़ आप लिख दो सब, मैं सब बता हम दूंगा। उन्हें मतलब जो है तुरंत कल से काम शुरू कर दें। ठीक। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पौधा बढ़िया है आपका। और चाचा से बोलो कि हो सके तो OD1 पानी दे दो, OD1 से पौधा रुकता नहीं। उन्होंने जो लाइनिंग बाद में खींच ली। OD1 क्यों, मैं आपको हाँ समझा हम वो बात कहेंगे उनसे। मैं आपको समझा देता हूँ खान साहब, आपको ही बता देता हूँ। OD1 चिल्लाता रहता है बलराम भी और मैं भी और सब, क्यों? हमने अभी पानी दिया तो पानी हमने इधर से भी दिया और पानी हमने इधर से भी दिया, हाँ तो कीचड़ बन गया। अब दोनों तरफ से पानी हो गया। हाँ कीचड़ हो गया। पौधे को भोजन उठाने के लिए 3 चीज की जरूरत है। जैसे मैं आपकी नाक बंद कर दूं आपसे को रसगुल्ला खाओ तो वो गले से नीचे जाएगा नहीं। हवा चाहिए, पानी चाहिए और ऊपर से जो खुदा ने वो सूरज चमका रखा है उसकी रोशनी, हाँ वो भी चाहिए। और 10% भोजन, 30-30 ये और 10 भोजन। अब हमने क्या किया, पानी भर दिया तो पानी तो हो गया, जी सूरज की रोशनी भी हो गई, भोजन भी हमने जड़ में दिया हुआ है। जी हवा कहाँ से आएगी? अब हवा कब आएगी? जब खेत इस कंडीशन में होगा जिसमें आज आप खड़े हो। जी तो ऐसी कंडीशन में आने में 4 से 5 दिन लगेंगे एक पेड़ को, ओ सॉरी खेत को। अब 5 दिन तक ये पौधा इंतजार करेगा भोजन का, सांस का। सांस आने का। जब तक नीचे से सांस नहीं आएगी तब तक ये जो करने तक इसको जीने के लिए भोजन तो चाहिए। हाँ सांस भी तो ये चाहिए। भोजन कहाँ से आएगा? इसके अंदर जो इसने अपने बच्चे को अगले साल फल देने के लिए इकट्ठा किया है ये उसको प्रयोग करेगा। तो 2 नुकसान हुए, एक तो वो जो भोजन दिया था वो नीचे पहुंच गया, तीसरा पानी ज़्यादा लगा। पानी ज़्यादा लगने की वजह से केले पर कलर नहीं आएगा, व्यापारी उठाने में चीची करेगा, केला झड़ेगा बाद में। दूसरा नुकसान, हमारा जो स्टोरेज था ये बजाय यहाँ फल में आना था ये गया पौधे के बढ़वार में। नंबर 3 नुकसान, हमने जो भोजन दे रखा है नीचे वो लीच होके नीचे पहुंच गया। तो दूसरा नुकसान है, फायदा कहाँ है? बिल्कुल सही। अब हमने क्या करना है, OD1 पानी दिया तो इधर पानी दिया, इधर ही खाद डाल दिया, छोड़ दिया। इधर छोड़ दिया। तो उसी दिन से हाँ इधर से हवा, इधर से पानी, ऊपर से रोशनी, चलेगा। उसी दिन पौधा भोजन उठा लेगा। दूसरा फायदा, अगर हर एक किसान केले में कम से कम 25 से 30 पानी दे देता है एक साल में, तो जी हाँ कम से कम। अब 30 पानी पे अगर 4-4 दिन भी पौधा नहीं बढ़ा तो 120 दिन तो बढ़ा ही नहीं। 120 मतलब 4 महीने। तो हमने, जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुमने 12 महीने में कैसे केला काट दिया, तुम्हारे पास कौन सा जादू है? ये जादू है।
वो 4 महीने मैंने कम कर लिए। हम 15-16 महीने इसीलिए लेके जाते हैं। हम 12 महीने में काटते हैं। जी, जी, ये बिल्कुल, यूपी में, बिल्कुल, बिल्कुल। लखनऊ में कट रहा है, गोंडा में कट रहा है, अभी जाऊंगा तरफगंज में उन्हीं किसान के पास, कुशीनगर में कटा है। कैसे काटा? वो यही टेक्निक से 4 महीने कम हुए कि नहीं हुए। जी जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल उधर पैसे कम करने का तरीका बताया था पंच में। आप किसान पाठशाला के साथ लोग बोलते हैं जी हाँ 70 रुपये में कैसे केला काट लोगे 30 किलो यार तुम। अरे भाई सब कुछ पॉसिबल है, तुम सुन तो सही बैठ के। वहाँ पे आपको पैसे बचाए थे जी। उसके बाद अभी तो आपके सिर्फ पंच मैनेजमेंट में इतने पैसे बच गए। अगर आप शुरू से फॉलो करोगे तो फिर सोचो कहाँ से कहाँ तक पैसा बचता है। अच्छा, इस समय सर ये घास फूस है, अगर इसके जोत के बेड इस 15 अक्टूबर के बाद गलती से भी 15 फरवरी तक जुताई मत कर देना। अच्छा, नहीं तो पूरी ठंडी अंदर जाएगी। एक तो जड़े वैसे ही काम नहीं कर रही हैं, ऊपर से जुताई कर दो मर जाएगा वो। मतलब हम तो बचे, हम अच्छा, तो जोत हमारा के बेड दूसरा बनाने एक को और थे। विचार है गर्मी कि केला श्रद्धा इनका मुंह पे दिखाओ ना। केला अगर जो छोटा रहे तो भले जुताई कर लो, उसके बाद भाई जुताई बंद कर बिल्कुल दो। नहीं, कभी नहीं। नहीं तो ये सब कट जाती है आप जड़ें। जैसी बुद्धिमत्ता अगर लोगों में आ जाए, इतनी जागरूकता, हम मेरे जुताई ये नहीं छेड़छाड़ करनी छोड़ दो। मैं दुनिया का पहला ऐसा आदमी हूँ जो सबसे कम तो स्प्रे करता हूँ। जी जी बिल्कुल। मुझे खेत में जाना पसंद नहीं। ना इस बार हम लोग भी मतलब इतने सुकून मगन में घूम रहे जी। हैं, ये मालूम होता है कि हम लोगों ने केला लगाया ही नहीं। इस बार हम लोग समझते हैं जी। कि इस बार हमने केला नहीं लगाया है। जी। और केला मतलब जिस अच्छा, आप लगभग कितने साल से केला कर रहे थे? ये अभी जल्दी से 5-6 साल तक। 5-6 साल से केला कर रहे थे। तो अभी जब से आप मेरे साथ आए जी तब से अब क्या महसूस हो रहा है? पूरा सुकून है। अब पूरे नहीं, सुकून से- जैसे हमारा सुकून से 4000 सोते वहाँ हैं। पे लगा है, हम्म। तो हम लोगों को ये चीज दिख रही है कि अब हमें आगे जल्दी अब कुछ उन्हें ठंड में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। ना ना ना, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होने इतनी वाला है। सारी समस्याओं के हल हमारे अच्छा, पास। आप इस समय घूरा अगर हम डालें तो कहाँ पे डालें? यहाँ पे पौधे से, पौधे की जड़ में डालो, यहाँ से 6 इंच दूर। 6 इंच दूर है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दो, अच्छा अच्छा, उससे हमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सो घुरा मतलब ये उसकी बात कर रहे होंगे, गोबर की। गोबर खाद। हमारे यहाँ घोड़ा पता किसको बोलते हैं? जो गन्ने की पत्ती डंगरों के नीचे डाल देते हैं, वो जब पेशाब उसाब करके फरवरी में निकलती है ना, उसको बोलते हैं घोड़ा। हाँ भाई, भूरा होता है, वही उसी में होता, गोबर मिक्सचर पड़ता होता है वो है। सब। हाँ हाँ, वो तो सब वो डालो, वो तो बढ़िया चीज़ है। वो सब जो पत्ती है, कूड़ा उड़ा, वो सब देखो मिक्सिंग- सीसियों के चक्कर में ज्यादा मत रहो। ना दीदियों का इस बार फिलहाल हमारे अरे खेत इनके में जैसे बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट जो किसान हैं, इनको बेचारों को यूट्यूब नहीं पता, कुछ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट फोन रखते हैं घर, तो इनके जैसों का उल्लू बहुत जल्दी आसानी से बनता है। दिमाग माइंड से बहुत तेज है। अरे नहीं, नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, उल्लू मतलब कोई भी कंपनी आएगी, इनको क्या पता कौन बिल्कुल, है। बिल्कुल वो सही जादू देके, हर सीसी में जादू है। ऐसा नहीं है कि सीसियाँ बेकार हैं, लेकिन जादू कब तक चलाओगे? तो जादू ही है। हमारा जादू बन गया लास्ट में। हमें करना क्या है, अगर मेरा केला 10 रुपये बिक रहा है तो मुझे अपने केले पे ज़्यादा नहीं, मात्र जो है 1 रुपये का या 1.5 रुपये का खर्च लाना है बस। उससे ज़्यादा खर्च करना नहीं है मुझे किलो पे। तो मेरी जेब में बचेगा। अब चाहे 5 रुपये बिक जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरी लागत ही 7 रुपये की है जी और बिक रहा है 7 रुपये, तो मैं बचाऊंगा कि मैं तो आत्महत्या करने की स्थिति में हूँ। सही बात। अच्छा, आप हमारो लिखो जल्दी जल्दी आप। हाँ, वो हम करते हैं। और एक बात और बताऊँ, ये पौधा रेवा का था जो अभी तक टक्कर झेल गया, हाँ, वरना इसको मोतिया हो रखा है, टाइफाइड हो रखा जी है, जी जी। ये मर जाता और सेवाल होता था अभी तक। ठीक है साहब, ठीक। नमस्कार जी। हमारे केले में हम लोगों के